बोलो हालेलुया। हालेलुया। याद रखें, ठंड तो आनी है, गर्मी भी आनी है, लेकिन अगर हम ठंड और गर्मी को देखकर बदल जाएंगे तो हम बदलने वाले नहीं, बदल जाते हैं। लेकिन हमने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि ठंड में आप आराधना कर रहे हो, इसका फल, इसका चमत्कार भी आपको मिलने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं आज अपना बर्थडे, अपना जन्मदिन अपने परिवार, अपने चर्च के साथ मना रहा हूं। हालेलुया। टीम मेंबर्स ने मुझे कहा, अपोस्टल जी उस रेस्टोरेंट में चलते हैं, पार्टी करते हैं। कुछ ने कहा हम हिमाचल चलते हैं, कुछ ने कहा हम हवेली चलते हैं। मैंने कहा कहीं नहीं जाना है, मुझे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं फास्टिंग में हूं, मैंने ऑर्फनेज सेंटर में जाना है। मैं ऑर्फनेज सेंटर गया, वहां पर यतीम बच्चे जो हैं उनके साथ मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं कि जो दान आप मिनिस्ट्री में देते हो हम यहां पर लगाते हैं। जो दान आप प्रभु की सेवकाई के लिए देते हो, आप जितना कुछ भी परमेश्वर के कामों में होता हुआ देख रहे, वो सारे आपकी दान की वजह से हो रहे हैं। जो भी आप ऑफरिंग परमेश्वर के काम के लिए दे रहे हो, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, हम किसी व्यक्ति को रोता हुआ नहीं रहने देंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। चाहे हमें प्रार्थना करनी पड़े, फास्टिंग करने पड़े, फाइनेंशियली लोगों की हेल्प करनी पड़े, लेकिन ये सब कुछ आपकी ऑफरिंग से हो रहा है। यहां पर टेंट लगा है, साउंड लगा है, लाइटिंग चल रही है, चाहे कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है, चाहे हम किसी को खाना खिला रहे हैं, लंगर लगा है। कोरोना वायरस के टाइम में हमारी मिनिस्ट्री ने 15 लाख से लेकर 20 लाख रुपए का राशन बांट दिया, लेकिन हमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी तक भी जरूरतमंदों की हेल्प कर रहे हैं। ये सब कुछ आपके दान से हो रहा है। हालेलुया। ये सब कुछ आपके दसमांश से हो रहा है। और परमेश्वर ने कहा है, जिन्होंने दान दसमांश दिया है, खुदावंद इस साल में उनको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आपके बिजनेस परमेश्वर खोलेगा, क्योंकि आपने अच्छी जगह पर लगाया है। आपके बच्चों को परमेश्वर अच्छी नौकरियां देगा, क्योंकि आपने अच्छी जगह पर लगाया है। आपने किसी जुए में पैसे नहीं दिए, आपने किसी नशे में पैसे नहीं दिए, आपने किसी पार्टी पर पैसे खराब नहीं किए, आपने सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के राज्य के लिए बोया है। यीशु मसीह ने कहा, तुम बोते हो, तुम 100% काटोगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। आज प्रार्थना करें मेरे प्रियो, आपका हाथ देते वक्त कांपे ना। आज प्रार्थना करो, आपका दिल डोले ना जब आप परमेश्वर के काम के लिए देते हो, क्योंकि वचन में लिखा, तुम दो तो तुम्हें भी दिया, जो कोई बोएगा वही काटेगा, जो बोता नहीं वो काटता भी नहीं। आज आप लोग परमेश्वर की हजूरी में हैं, इसके लिए मैं परमेश्वर के लिए धन्यवादी हूं। मैं आज जिंदा हूं, आपके सामने हूं, और अपना जन्मदिन आपके साथ मना रहा हूं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूं। आज परमेश्वर ने आपको जिंदा रखा। बहुत सारे लोग कोरोना वायरस के टाइम में मारे गए, लेकिन खुदा ने आपको बरकरार रखा कि आप उसकी सेवा करो। आपको उसका धन्यवादी होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, आपको अच्छी कार दी, आपके पड़ोसी के पास नहीं है, आपको धन्यवादी होना चाहिए। आपको अच्छा घर दिया, आपके पड़ोसी के पास नहीं है, आपको धन्यवादी होना चाहिए। आपकी जेब में पैसे हैं, आपके पड़ोसी के पास नहीं है, आपको धन्यवादी होना चाहिए। आप आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 4 साल पहले जब आपने यीशु को ग्रहण किया, आप मर सकते थे, आप इस संसार को छोड़ सकते थे, शैतान आपको नाश कर सकता था। आपको धन्यवादी होना चाहिए, क्योंकि आप आज भी जिंदा हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए धन्यवादी नहीं हैं। वो कहते परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया। मैंने अपनी नौकरी अपने बलबूते पर पाई है, मैंने अपनी जमीन अपने बलबूते पर बनाई है, मैंने अपना घर अपनी एबिलिटी पर बनाया है। मैं आज जो भी हूं अपनी मेहनत की वजह से हूं। लेकिन याद रखो, पैसा आपको सब कुछ दे सकता है, पैसा आपको भोजन दे सकता है, लेकिन पाचन नहीं दे सकता। पैसा आपको बेड दे सकता है, लेकिन आराम नहीं दे सकता। पैसा आपको सुकून, शांति, अनंत काल का जीवन नहीं दे सकता। आज अगर आपके पास कुछ है तो वो ऊपर से आया है, नीचे से नहीं आया। धन्यवाद करो परमेश्वर का, धन्यवाद करो परमेश्वर का। पैसे से आप धार्मिक किताबें खरीद सकते हैं, पैसे से परमेश्वर नहीं खरीद सकते।
पैसे से आप दुनिया की नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं ले सकते हैं। याद रखो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के लिए धन्यवादी होना है। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। आज अगर आपके पास अच्छी नौकरी है तो ये मत सोचना ये अच्छी नौकरी मैंने पढ़ाई करके ली है। बहुत सारे एमए, बीएड, पीएचडी पढ़े हुए लोग भी सड़कों पे घूम रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि आपको ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ी और आप जॉब कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग धन्यवादी नहीं हैं। आप ये भी सोचते होंगे, अरे मेरे पास नौकरी नहीं है। आप सोचो, आप इस चीज पर ध्यान दो, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, परमेश्वर फिर भी आपको रोज की रोटी दे रहा है। आमीन। क्या आपको उसका धन्यवाद नहीं करना चाहिए? यस। क्या आपको उसका शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए? इस संसार में किडनैपिंग होती है, मर्डर होते हैं, रोज बम ब्लास्ट होते हैं, कितनी गोलियां चलती हैं, अमेरिका में कितनी शूटिंग होती है, हमारे देश में कितने बच्चे, कितने नौजवान, कितने लोग एक्सीडेंटों में मारे जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। क्या आपके साथ कुछ हुआ? क्या आप आज जिंदा हैं? क्या परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हैं? क्या आपको परमेश्वर ने बचाया है? क्या फिर आपको धन्यवादी नहीं होना चाहिए? क्या आपको धन्यवादी नहीं होना चाहिए? क्या आपको उसका शुक्र नहीं करना चाहिए? मैंने कहा, मैं होटल में नहीं जाऊंगा, मैं रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगा, मैं दुनिया के साथ पार्टी नहीं करूंगा, मैं अपने चर्च के साथ बर्थडे मनाऊंगा, मैं अपने परिवार के साथ बर्थडे मनाऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आज उसकी हुजूरी में जिंदा हूं। एक बार मैं और मेरे डैड दोनों स्कूटर के ऊपर जा रहे थे। मोटरसाइकिल पर जब हम जा रहे थे, डैड मोटरसाइकिल चला रहे थे, मैं छोटा था, हम जा रहे थे, डैड थक गए। मैंने डैड को बोला, डैड मैं चलाता हूं। मैंने मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया। उसके बाद मैं थक गया, मैंने बोला, डैड अब आप मोटरसाइकिल चलाइए। डैड मोटरसाइकिल चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था। चलाते गए, एक शराबी ने, एक ड्रग करने व्यक्ति ने हमारे मोटरसाइकिल के साथ अपनी गाड़ी को हिट कर दिया। हम कम से कम 6-7 फुट तक ऊपर गए और जोर से सड़क के रोड के ऊपर गिर गए। डैडी ने हेलमेट पहना हुआ था, उनका बचाव हो गया, उनके हाथ पर चोट लगी। मैंने हेलमेट नहीं पहना था, परमेश्वर ने मेरे सर को बचा लिया। उसके बाद आप मेरी गाल के ऊपर देखो, एक निशान बना है। मेरा एक्सीडेंट हुआ, जोर से गिरा, मेरे बहुत सारी चोटें लगी, लेकिन अगर उस दिन मैं मर जाता तो आज मैं परमेश्वर का प्रचार ना कर पाता। आज मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूं कि उसने मुझे बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बीमार नहीं हैं, आपका भाई बीमार है, आपकी बहन बीमार है, आप इसके लिए परमेश्वर को दोष ना दें। आपके पड़ोस में कुछ गलत हो रहा है, इसके लिए परमेश्वर को दोष ना दें। आपके शहर में, आपकी कंट्री में कुछ गलत हो रहा है, इसलिए परमेश्वर को दोष ना दें। जो कुछ भी गलत हो रहा है, बाइबल में लिखा, मनुष्य अपने पापों की सजा पाता है। जो कोई बोता है वैसा ही काटता है। अगर आपने मर्डर किया, उसकी सजा आपको मिलने वाली है। चोरी की, सजा मिलने वाली है। झूठ बोला, पाप किया, व्यभिचार किया, आपके बच्चों को उसका प्रतिफल भोगना पड़ेगा। इसलिए दूसरों की वजह से परमेश्वर को दोष ना दें। आप सही हैं, आपको खुदा ने जिंदा रखा है, इसलिए उसके धन्यवाद होते रहें, हालेलुया, उसकी तारीफ करते रहें। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री से चंगाई दी है। बहुत सारे लोगों को खुदा ने यहां से कुछ ना कुछ जरूर दिया है, लेकिन वो धन्यवादी नहीं है। पेट भरते हैं, हाथ मारते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, आप सोते हो अपनी मर्जी से, लेकिन जागते परमेश्वर की मर्जी से हो, याद रखो। हालेलुया। आप सोते हो अपनी मर्जी से। जब आप सोते हो, आप अपनी सांस लेते हो, परमेश्वर आपकी सांस को चलाता है। हो सकता आप कल सुबह की रोशनी ना देख सको, लेकिन आपको धन्यवादी होना चाहिए कि आप अभी भी जिंदा हैं, उसकी तारीफ के लिए। हालेलुया। आप नौकरी करने के लिए नहीं, आप उसकी तारीफ के लिए जिंदा हो। आमीन। आप उसकी महिमा के लिए जिंदा हो। आज बहुत सारे लोग खुदा की महिमा नहीं करते, इसीलिए ब्लेस नहीं हैं।
आशीषित नहीं है। चर्च में एटीट्यूड लेकर आते हैं, चर्च में बाजू डालकर बैठते हैं। अरे जिसको यीशु मसीह मिल जाए, जिसको सर्वशक्तिमान मिल जाए, वो क्रेजी हो जाता है, वो दीवाना हो जाता है, वो गवाही देता है, सामरी औरत की तरह अपना घड़ा फेंक कर उसका प्रचार करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है आप धन्यवादी हो। अपने पड़ोसी को बोलो मैं शुक्रगुजारी करूंगा, बोलो मैं शुक्रगुजारी करूंगा। उसने मुझे बचाया है, उसने पिछली रात मुझे सुलाया और जगाया है, उसने मुझे अच्छी सेहत दी है, उसने मुझे गाड़ी दी है, उसने मुझे घर दिया है। चर्च की आवाज सुनना चाहता हूं, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है। आज आपको शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। ये ना सोचे मैं अच्छी इंग्लिश बोलता हूं इसलिए मैं कायम हूं। आप उसकी ग्रेस से कायम है। बाइबल में लिखा कोई भी भली वस्तु नीचे से नहीं, कहां से आती है, ऊपर से कहां से आती है। खुदा। जब तक आपका ध्यान ऊपर लगा रहेगा आप जिंदा रहेंगे। हालेलुया। जब तक आपका ध्यान ऊपर लगा रहेगा आप समस्याओं से बाहर निकलते रहेंगे। जब तक आपका ध्यान ऊपर लगा रहेगा आप डॉक्टर की रिपोर्ट को अपने फेवर में देखोगे यीशु के नाम में। आमीन। जब आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाएगा, शैतान आपको गुमराह करना शुरू करेगा, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी आप खुशी से बैठे हैं क्योंकि यीशु आपके साथ है। हालेलुया। यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके शरीर में छोटी मोटी प्रॉब्लम ना हो सकती है लेकिन फिर भी आप खुश हैं। लेकिन देखो उन लोगों को, मिलो उन लोगों को जिनकी लाइफ में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन रोते हैं। आप रोते हुए भी हंसते हैं, यह परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए आप धन्यवादी हो। हालेलुया। आप धन्यवादी हो मेरे प्रियो। हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है आप उसकी महिमा करो, आप उसकी महिमा के लिए रचे गए हो। आप किसी क्रिकेटर के लिए नहीं, किसी बॉलीवुड के लिए नहीं, किसी हॉलीवुड के लिए नहीं, किसी सिंगर के लिए नहीं, आप यीशु के लिए ताली बजाते हो। आमीन। हालेलुया। जो आपके पापों के लिए मारा गया, दफनाया गया और संडे मॉर्निंग को जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को ऐसा परमेश्वर चाहिए? हालेलुया। कितने लोगों को ऐसा परमेश्वर चाहिए जिसकी कब्र खाली है? हालेलुया। कितने लोगों को ऐसा खुदा चाहिए जिसकी कब्र के ऊपर लिखा वो यहां नहीं जिंदा है? हालेलुया। क्या आपको धन्यवादी नहीं होना चाहिए? क्या आपको शुक्र नहीं करना चाहिए? अरे मेरी गाड़ी धीरे धीरे चलती है लेकिन आप उससे अच्छे हैं जिसके पास स्कूटर भी नहीं है। क्या आपको धन्यवादी नहीं होना चाहिए? मेरा घर कच्चा है लेकिन आप तो उससे भी अच्छे हैं जिसके पास झोंपड़ी है। क्या आपको धन्यवाद नहीं करना चाहिए? अरे मेरी एक टांग दुख रही है, अरे जिसकी टांगे नहीं है क्या आप उससे अच्छे नहीं? क्या धन्यवाद नहीं करना चाहिए? मेरा चेहरा अच्छा नहीं है लेकिन उनको जाकर देखो जिनके चेहरे के ऊपर एसिड फेंक दिया गया, जिसका चेहरा बचपन से ही टेढ़ा है, जो अच्छा नहीं है, क्या आप उससे अच्छे नहीं? आपको धन्यवादी नहीं होना चाहिए। इसलिए गिव थैंक्स टू गॉड इन एवरीथिंग, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आज तक कायम रखा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कोई ऐसा पौधा नहीं जो मेरे पिता की ओर से ना लगाया हो। जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया मैं उसे उखाड़ देता हूं। आप परमेश्वर के पौधे हो मेरे प्रियो, आप फलवंत पौधे हो मेरे प्रियो, आपको कोई उखाड़ नहीं सकता यीशु के नाम में। आमीन। आपका ब्लेस्ड फ्यूचर है, इसलिए कीप योर आइज, कीप योर फोकस इन जीसस। यीशु की तरफ अपना फोकस रखें, यीशु की तरफ देखते रहें, उसके धन्यवादी बने रहें, उसका थैंक्स गिविंग करें। कोई कहता मेरे पास बेटी है बेटा नहीं है, उनके लिए सोचो जिनके पास बेटी भी नहीं है। क्या आपको धन्यवाद नहीं करना चाहिए? आपकी एक किडनी खराब है, परमेश्वर ने आपको चंगा किया, क्या धन्यवाद नहीं करना चाहिए? अगर आपके शरीर के ऊपर राई के दाने जितनी रसौली भी परमेश्वर गायब कर देता है, कोई माई का लाल नहीं जो ऐसा कर सके, सिर्फ परमेश्वर ने किया। कि आपको धन्यवादी नहीं होना चाहिए? हालेलुया। गवाही कोई छोटी नहीं होती, आपके विचार छोटे होते हैं। कि आपको परमेश्वर के लिए धन्यवादी नहीं होना चाहिए? आपकी पत्नी, आपका पति, आपका परिवार, आपका बिजनेस कैसा भी हो, आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बेहिसाब दिया, लेकिन दुनिया के सबसे गरीब लोग हैं वो, क्योंकि परमेश्वर के लिए धन्यवादी, खुदा को याद करते,
उनके जीवन में सुकून है। पैसे से सब कुछ खरीदना चाहते हैं, लेकिन पैसे से मसीह यीशु को नहीं खरीद सकते। यीशु मसीह ने कहा, जा अपना धन गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे चल। वो यीशु के धन्य लोग, और बाइबल में उनका नाम लिखा गया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर चमत्कार करने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन। आमीन। आज परमेश्वर आपको चमकाना चाहता है। बोलो आमीन। आमीन। आप हिम्मत ना हारे, आपके लिए चमत्कार होगा। बोलो आमीन। आमीन। आप एक बच्चे के नहीं, 4-4 बच्चों के बाप होंगे। बोलो आमीन। परमेश्वर आपको बिजनेसमैन नहीं, परमेश्वर आपको बिजनेस देने वाला बनाएगा। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर आपकी बीमारी से आपको नहीं, आपके बच्चों को, आपके घर को भी चंगा करेगा। बोलो आमीन। आमीन। इसलिए थैंक्स गिविंग करें, हालेलुया। धन्यवादी हो। आप चर्च क्यों आते हो? धन्यवाद करने के लिए। आप चर्च क्यों आते हो? थैंक यू जीसस कहने के लिए। धन्यवाद तो आप घर भी कर सकते हैं, चर्च तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना ताकि आप उसका धन्यवाद करें। आपके लिए कोई गोली बनी है, लेकिन अभी तक आपको नहीं लगी। आपका एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आपकी शादी टूट सकती है, आपका डिवोर्स हो सकता है, आपके बच्चे आप विश्वास के साथ स्कूल भेज देते हो, आप शांति के साथ अपने बच्चों को गली में भेज देते हो, आप शांति के साथ अपने बच्चों को पिकनिक पे भेज देते हो, क्योंकि आपका भरोसा किसी पर है। आप किसी पर यकीन करते हैं कि मेरा संभालने वाला इंसान नहीं, मेरा संभालने वाला सृष्टिकर्ता, सूर्य, चांद, तारे, सारी सृष्टि को बनाने वाला यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। जब आपका ईमान उस पर होगा, आप धन्यवाद करना शुरू करोगे। एक दिन मैं रेस्टोरेंट में चला गया, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली साथ थी। हमने बहुत कुछ ऑर्डर किया, अच्छे अच्छे खाने आए, लेकिन जैसे ही मैं खाना खाने लगा, मेरे बच्चे जल्दी जल्दी खा रहे थे क्योंकि खाना बड़ा स्वाद था। सब लोग खा रहे हैं, लेकिन मैं खाते खाते इस तरह से खा रहा हूं जैसे मैं उदास हूं। मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा, अपोस्टल जी इतना स्वादिष्ट खाना है, इतना सारा कुछ अच्छा बना है, लेकिन आप क्यों नहीं खा रहे? आप क्या सोच रहे हो? मैंने बोला, विशाली, आज जब मैं चर्च में था, मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनके घर में रोटी भी नहीं पकती है। जब मैं ऐसी रोटी खाता हूं, मेरा दिल नहीं करता है कि वो भूखे हैं। जब आप धन्यवादी होंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और देगा, परमेश्वर आपको बांटने वाला बनाएगा। जब कोई व्यक्ति लिफाफे में दान डालकर मेरे हाथ में देता है, मेरा दिल करता है मैं वो दान ना लूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम बोओगे काटोगे, अपने दान मेरे दशमांश मेरे मोदी खाने में लेकर आओ। मैं ले लेता हूं। मैं सोचता हूं परमेश्वर, ये किसी ने 100 रुपया दिया, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 1 लाख दिया। मैं उसके लिए 20 बार प्रार्थना करता हूं, 30 बार प्रार्थना करता हूं। कभी कभी मैं सारी रात जागता रहता हूं, प्रभु पता नहीं कैसे ये दान कमाया गया होगा, प्रभु पता नहीं कैसे ये पैसे आए होंगे। शायद किसी बहन ने दिहाड़ी की होगी, शायद किसी भाई ने रेडी लगाई होगी, शायद किसी भाई ने किसी का कर्ज लेना फिर भी उसने दान दिया, शायद उसने अपने बच्चों को कपड़े लेके दिए ना नहीं लेके दिए, लेकिन मैं नहीं जानता, लेकिन दान दिया। मेरे प्रियो, आज अगर आप ब्लेस हो, आप एक ब्लेस पास्टर की वजह से ब्लेस हो, क्योंकि वो आपके लिए दिन रात प्रार्थना करता है। वो आपके दान की अहमियत समझता है। वो आपके दान से ऐश नहीं करता है, बल्कि आपके दान से मिनिस्ट्री करता है, परमेश्वर का काम करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए धन्यवादी हो जाएं। बी अ गिवर, बी अ थैंक्स गिविंग पीपल। आज मैं अपने जन्मदिन पर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे आज आप लोगों का पास्टर बनाया है। परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों को सर्व कर सकूं, और मैं घमंड करता हूं इस चीज पर कि प्रभु ने आप जैसे अच्छे लोग इस चर्च को दिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं जब रास्ते से आ रहा था, सब लोग फूलों की बारिश कर रहे थे, और मैं विशाली को कान में कह रहा था, मुझे फील हो रहा है जैसे आज मेरी शादी है। जितने लोग अपनी शादी से बोर हो गए हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं आपको भी ऐसी फीलिंग रोज आए यीशु मसीह के नाम में। इसलिए धन्यवाद करें मेरे प्रियो, थैंक्स गिविंग करें परमेश्वर को। बाइबल में लिखा है, लूका की अंजील पढ़ेंगे, लूका की अंजील उसका 17 अध्याय, लूका की अंजील उसका 17 अध्याय उसके 11 वचन में, लूक चैप्टर 17 वर्स 11 पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? हां,
ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। सामरिया और गलील के इलाके के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय यीशु ने किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। यीशु को 10 कोढ़ी मिले। 10 ऐसे इंसान मिले जिनकी बॉडी पर कोढ़ पड़ा हुआ है। यीशु को गलील के बीच में से जाते हुए एक गांव में, जिस गांव का नाम नहीं लिखा गया, उस गांव में 10 कोढ़ी मिले। कितने कोढ़ी? 10। आवाज कितने कोढ़ी? 10 कोढ़ी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितने? 10। आपको पता होना चाहिए, बाइबल के इतिहास के मुताबिक जिस व्यक्ति को कोढ़ पड़ जाता था वो अपने परिवार में नहीं रह सकता था। उसे गंदे फटे कपड़े पहन के रखने पड़ते थे। वो अपने बालों को कंघी नहीं कर सकता था। उलझे हुए बाल, गंदा चेहरा, फटे कपड़े पहनकर वो समाज से दूर, अपने घर से, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से दूर रहता था। क्योंकि लेविया व्यवस्था की किताब के मुताबिक जिस व्यक्ति को कोढ़ पड़ जाता था वो व्यक्ति दूसरे को छू नहीं सकता था, नहीं तो वो भी अनक्लीन या अशुद्ध हो जाता था। यीशु मसीह आज यहां से गुजर रहे हैं और 10 कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह को मिले हैं। और बाइबल कहता है इनका कोढ़ इतना ज्यादा है, ये दूर ही खड़े हैं। कहां खड़े हैं? दूर खड़े। मेरे प्रियो याद रखें, इनको कोढ़ की बीमारी है। हार्ट की बीमारी दिखाई नहीं देती, किडनी की बीमारी दिखाई नहीं देती, कैंसर की बीमारी दिखाई नहीं देती, लेकिन कोढ़ की बीमारी दिखाई देती है। ऐसी बीमारी जिसे ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते, जिसे ये छुपा नहीं सकते, ये बहुत बड़ी समस्या में है। हो सकता है क्रिसमस वाले दिन इनका दिल करता हो हम अपने घर में जाएं, कोई ऐसा त्योहार, कोई फसा का पर्व हो और इनका दिल करता हो हम अपने निके निके छोटे छोटे बच्चों से मिले, लेकिन इनके कोढ़ ने इन्हें शहर से दूर कर दिया। और आपको पता है जब कोई कोढ़ी किसी को दिखाई देता था तो लोग क्या कहते थे? लोग उनको देख के बोलते थे अनक्लीन, 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 अशुद्ध, 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 अशुद्ध। इस तरह से कह के लोग भाग जाते थे। अगर आज आपकी कमजोरी को कोई रिपीट करे आपको गुस्सा लगेगा? यस। अगर कोई आपको बोले अंधा, अंधा, आपको गुस्सा लगेगा? अगर कोई आपको बोले लंगड़ा, लंगड़ा, आपको गुस्सा लगेगा? ये वो है जिसने पिछले हफ्ते व्यभिचार किया, आपको गुस्सा लगेगा? इसका डिवोर्स हो गया है, ये घटिया है, ये इंसान अच्छा नहीं है। लेकिन उस समय लोगों की बीमारी को बुलाकर उनको सताया जाता था। क्या कहा जाता था? अशुद्ध, अशुद्ध, अनक्लीन, अनक्लीन, अनक्लीन। लेकिन आज इनका एनकाउंटर यीशु के साथ होने वाला है। हालेलुया। इनका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ होने वाला है। आज हो सकता है आप में से कोई दुखी हो सकता है किसी की ऐसी बीमारी है जो चंगी नहीं हो रही है, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है। हो सकता है आपका किसी पास्टर के साथ एनकाउंटर हुआ या नहीं हुआ, मंत्री के साथ, किसी चर्च बिलीवर के साथ, लेकिन यीशु के साथ आपका एनकाउंटर होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। जब यीशु के साथ आपका एनकाउंटर होगा कुछ होगा आपकी जिंदगी। हालेलुया। जो लोग अभी तक बदले नहीं, जो लोग अभी तक चेंज नहीं हुए, जो लोग अभी तक परमेश्वर से दूर हैं, उनका एनकाउंटर अभी तक यीशु से नहीं हुआ। लेकिन आज मांगे, आज प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे तेरे एनकाउंटर की जरूरत है। परमेश्वर मुझे तेरे अभिषेक, मुझे तेरे स्पर्श की जरूरत है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पानी मत दे, मुझे पानी की जरूरत नहीं। देखो कितना फिक्र करती। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसको पता है अपोस्टल जी प्रचार कर रहे हैं, पानी देना है। ऐसी पत्नी होनी चाहिए। बोलो हालेलुया। ऐसा प्रचार करो गबारे भी अपने आप फट रहे हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज घमंड के, पाप के और बीमारी के गुब्बारे भी आपके जीवन से फटेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर विश्वास है तो आमीन ऊंचा है। आमीन। आज इनका एनकाउंटर खुदावंद यीशु के साथ हुआ। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे यीशु, हे स्वामी, हे प्रभु, हम पर दया कर, हम पर दया कर। यीशु के पास एक ही चीज है केवल आपको देने के लिए, वो उसकी दया है। हालेलुया।
अगर उसने आप पर दया कर दी, आपका काम हो गया, बोलो आमीन। आमीन। अगर उसने आप पर दया कर दी, आपका बिजनेस सेटल हो गया, बोलो आमीन। आमीन। अगर उसने दया कर दी, आपका चमत्कार हो गया, बोलो आमीन। अगर उसने दया कर दी, आपकी बेबी ब्लेसिंग आ गई, बोलो आमीन। अगर उसने दया कर दी, आपका परिवार सीधा हो जाएगा, बोलो आमीन। अगर उसने दया कर दी, पीजीआई हॉस्पिटल के डॉक्टर भी सरप्राइज हो जाएंगे, बोलो आमीन। अगर उसने दया कर दी, आप गिनते रह जाओगे उसकी बुराइयों को, बोलो आमीन। आमीन। यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन पर ऑलरेडी दया हो चुकी है। कितने लोगों पर दया हो चुकी है, आज कितने लोग उसका धन्यवाद करेंगे। इस चीज के लिए भी धन्यवाद करें कि उसने आपको चुना है, आपके पड़ोसी को अभी तक नहीं चुना। इस चीज के लिए भी धन्यवाद करें, आपका दोस्त अभी शराब पी रहा है, आपने छोड़ दिया, हालेलुया। इस चीज के लिए भी धन्यवाद करें कि आपके पड़ोसी आपको गालियां निकालते, क्योंकि गालियां दो व्यक्तियों को मिलती, या तो वो बहुत गंदा हो या बहुत चंगा हो। अगर आप चंगे हैं तो धन्यवादी हो यीशु के लिए, बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग पवित्र आत्मा को महसूस कर रहे हैं, कितने लोगों को अनॉइंटिंग आज टच कर रही है, कितने लोग आज रूह से भरकर जा रहे हैं। हालेलुया। आज के बाद आप कभी भी परमेश्वर को बुरा नहीं कहोगे। आज के बाद आप कभी बुरा ऐसा नहीं कहोगे कि ये परमेश्वर ने ऐसा किया। आप ऑलवेज कहोगे परमेश्वर मेरे लिए भला है, मैं अय्यूब की तरह खड़ा हूं उसके लिए। वचन में लिखा है उसने दूर से खड़े होकर 10 कोड़ियों ने, कोड़ी कैसे बुला रहे हैं यीशु को, ऐसे घुटने टेक कर, ऐसे, हे यीशु, हे प्रभु, हम पर क्या कर, दया कर। They had a meeting among us. इन्होंने मीटिंग की है आपस में। ये तो शहर में नहीं जा सकते, गांव में नहीं जा सकते, किसने इनको यीशु के बारे में बता दिया? क्या इन्होंने सुना कि यीशु वो है जिसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा किया? क्या इन्होंने सुना यीशु वो है जिसने 12 साल की रोगन को, जिसे लहू बहने की बीमारी थी, उसको चंगा किया? क्या इन्होंने सुना कि यीशु मसीह ने विधवा के बेटे को जिंदा कर दिया? क्या इन्होंने सुना यीशु मसीह ने याइरुस की बेटी को जिंदा कर दिया? क्या इन्होंने सुना यीशु मसीह वो है जिसने आवाज देकर लोगों को हीलिंग दी, 5 रोटियों और 2 मछलियों से पेट भरा? क्या यीशु वो है जो कहता है मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, भेड़ों का आजाली हूं, जीवन की रोटी और जीवन का पानी? आमीन, हालेलुया। हो सकता है इन्होंने सुना हो, इन्होंने मीटिंग की, क्या कहा? यीशु जब इधर से आएंगे हम यीशु को आज रिक्वेस्ट करेंगे। आज बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं जो रिक्वेस्ट नहीं करते, ऑर्डर करते हैं। रिक्वेस्ट नहीं करते, क्या करते हैं? ऑर्डर। स्वामी को ऑर्डर करना चाहिए, मालिक को ऑर्डर करना चाहिए। मालिक को क्या करना चाहिए? इतनी बड़ी प्रॉब्लम पर फिर भी ऑर्डर चलेगा क्या? हीलिंग मिलेगी क्या? चंगाई मिलेगी क्या? रिक्वेस्ट करने से ही होगा। विनती। पुलिस वाले रास्ते में रोकते, क्या कहते? सर छोड़ दो प्लीज, गरीब आदमी हूं। ऐसा होता है? अगर आप कमजोर हो, कोई तकड़ा आपको मारे, भाई गरीब बंदा, छोटा सा बंदा, कमजोर सा हूं, छोड़ दे। लेकिन यीशु के सामने आओगे, क्या कहोगे? प्रभु मुझ पर दया कर। हालेलुया। यीशु मुझ पर दया कर। आज बहुत सारे लोग कहेंगे अरे मैं चर्च नहीं आऊंगा, मुझे तो खाना बड़ा लेट मिला, अपोस्टल जी ने मेरे लिए दुआ नहीं की। लेकिन ऐसा मत सोचें, चर्च में अगर 1 लाख बलीवर हो जाए, अपोस्टल जी दुआ नहीं करेंगे, लेकिन यीशु की दया 1 लाख लोगों के बीच में भी काम करेगी। बोलो हालेलुया। सिर्फ अपने स्थान पर बैठकर विश्वास करें, जो प्रभु के दास ने आपको वचन दिया उस वचन को पूरा करें और कहें यीशु मुझ पर क्या कर दे, दया कर दे। ओ लॉर्ड मैं गरीब हूं, मुझ पर क्या कर दे। यीशु मेरे बच्चे मुझे सताते हैं, मुझ पर दया कर दे। प्रभु मैं नशे छोड़ना चाहता हूं, मुझ पर दया कर दे। प्रभु मेरे पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, मेरे पर क्या कर दे, दया कर। वो करेगा। यीशु ने कहा अगर मेहमान रात को आए और रोटी मांगे तो अपने पड़ोसी के घर में जाओ, जब तक वो रोटी ना दे दरवाजा खटखटाते रहो, वो उठेगा, रोटी देगा। आपका काम क्या है? मौत आने से पहले, अगर 1 मिनट पहले यीशु आ गया तो मौत को रुख बदलना पड़ेगा। बोलो आमीन। यहां तो बुखार हो जाए तो हम कहते चंगाई नहीं मिली, लेकिन कीप कॉलिंग, कीप शाउटिंग, कीप इनवाइटिंग जीसस इन योर लाइफ। कहें प्रभु मुझ पर क्या कर, दया कर। मुझ पर क्या कर, दया कर। मैं पीछे वालों की आवाज सुनना चाहता हूं, यीशु को क्या करना? मुझ पर क्या कर।
कुछ लोग कहेंगे प्रभु मुझे 2-4 थप्पड़ लगा कान पे जोर जोर से, हैं? क्योंकि मैं तेरी दया नहीं मांगता, मुझे तो कुछ और ही चाहिए। कुछ लड़के यहां कुछ और करने आते हैं, कुछ लड़कियां कुछ और करने आती हैं, लेकिन जब आप सीधे मन से, जब आप सही इरादे से, जब आप सही मोटिव से परमेश्वर के सामने झुकोगे, चमत्कार आपके रास्ते पर होगा यीशु के नाम में। आमीन। मिरेकल आपके रास्ते पर होगा यीशु के नाम में। आमीन। जब आपका दर्शन सही होगा, ब्लेसिंग आपके रास्ते पर होगी यीशु के नाम में। बहुत सारे लंगड़े इस चर्च में दौड़ते हैं, बोलो आमीन। बहुत सारे बीमार यहां चंगे होते हैं, बोलो आमीन। बहुत सारों के वीजे लग गए और ब्लेसिंग मिल गई, बोलो आमीन। आमीन। लेकिन क्या आप परमेश्वर के लिए धन्यवादी हैं? क्या आप अपनी ऑफरिंग बेचते हैं? अपोस्टल जी आपके लिए 3 घंटे प्रार्थना करते हैं, उस 3 घंटे का प्राइस पे करते हैं। इस चर्च के खर्चों को आप जानते हैं। आप इस मिनिस्ट्री के साथ पार्टनर हैं, सिर्फ टेम्परेरली, कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए। जैसा आपका विजन, उस तरह की दया आप पर होने वाली है यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। ऊंचा तो हो चुका है। आमीन। आप थोड़ा कम बोला करो, उनको मौका दिया करो बोलने का, बोलो आमीन। दूर से कहा प्रभु मुझ पर क्या कर, दया कर। कौन है जो दया कर सके? इस संसार में एक भी नहीं। सब मतलबी। सच्ची दया किसकी है? हालेलुया। किसकी दया सच्ची है? यीशु की। इसलिए आप जिंदा हो, इसलिए आप दुष्ट आत्मा से आजाद हो, इसलिए आज आपके बटुए में बरकत है, बोलो हालेलुया। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। उसने उन्हें देखकर कहा, यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने याजकों को दिखाओ। जाओ और अपने आप को, याजकों को, प्रीस्ट को क्लैरिफाई करो। यीशु मसीह उनके पास नहीं गए। अगर यीशु उनके पास चले जाते तो आगे की स्टोरी ना जुड़ती, आगे की कहानी ना जुड़ती, आप कुछ अच्छा ना सीखते। यीशु ने इंजेक्शन दिया, गोली दी, बीपी चेक किया, शुगर का टेस्ट किया, बोला कि अपनी रिपोर्ट दिखाओ, बोला कितने सैम से है, बोला कौन से वाला है, अंदर वाला के बाहर वाला है। यीशु ने कहा जाओ। हालेलुया। आज मैं भी आपको कहता हूं, अगर प्रॉब्लम है विश्वास के साथ जाओ, जाओ विश्वास के साथ। हालेलुया। गो विद फेथ। डॉक्टर की रिपोर्ट, आपके पड़ोसियों के ताने, आपका चमत्कार होंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने सिर्फ वचन दिया, क्या कहा? जाओ और अपने आप को चेक करो। उस समय में एक नियम होता था, कोई भी व्यक्ति शहर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता था जब तक कि वो अपनी बीमारी प्रीस्ट को ना दिखा दे। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। और जाते ही जाते वह शुद्ध जाते हो गए। जाते, जब पहुंच के तब नहीं, जब वहां से चले तब नहीं, जाते जाते। आपने भी जाते रहना है, जाते रहना है, जाते रहना है। डू नॉट स्टॉप, कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग। जब लोग आपको बोले कमला है, शदाई है, निकम्मा है, कीप वॉकिंग। जब लोग बोले चर्च जाने लगा, कीप वॉकिंग। अरे ये क्या करते हैं? कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग। सीक्रेट। अपने पड़ोसी को बोलो सीक्रेट, जोर से बोलो सीक्रेट। चलते रहे। हाँ पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया, उनमें से एक ये देखकर, उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं। वाव। सब वहां हैं, लेकिन महसूस कितनों ने किया? सिर्फ एक ने। आज भी यहां पर बहुत है, लेकिन महसूस बहुत कम करते हैं। धन्यवादी बहुत कम है, थैंक यू करने वाले बहुत कम हैं, ताने मारने वाले बहुत ज्यादा हैं। लेकिन एक ने क्या महसूस किया? मैं क्या हो गया हूं? चंगा हो गया हूं। आगे पढ़ेंगे। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। क्या करता हुआ लौटा? बड़ाई करता। धन्यवादी, बड़ाई। आप जब सोते हैं, उठते हैं, क्या करना चाहिए? धन्यवाद। जब आपको गाड़ी मिल गई, क्या करना चाहिए? धन्यवाद। जब आपको रोटी मिल रही रोज की, क्या करना चाहिए? आपके पड़ोस में कुछ बुरा हुआ, प्रभु ने आपको संभाला, क्या करना चाहिए? धन्यवाद।
आप जिंदा हो, क्या करना चाहिए? आपकी हीलिंग के लिए क्या करना चाहिए? इसने क्या किया? बाकियों ने क्यों नहीं किया? क्या उनको चंगाई नहीं मिली? लेकिन वो सिर्फ ऊपर वाली चंगाई पा चुके हैं, उनको सिर्फ स्किन की हीलिंग मिली, दिल की चंगाई उनको नहीं मिली। इस व्यक्ति को प्रभु ने दिल की चंगाई भी दे दी और स्किन की चंगाई भी देती। स्किन की चंगाई वाले सिर्फ टेम्परेरी प्यार है, लेकिन दिल की चंगाई वाले ओरिजिनल अंदर से प्यार है। ये ओरिजिनल चंगाई पा चुका है, ये अनंत काल की चंगाई पा चुका है। ये दिखावे वाली चंगाई नहीं, अंदरूनी चंगाई पा चुका है और भागा, पीछे को दौड़ा। मेरे प्रियो, याद रखो वचन में लिखा ये सामरी था। क्या लिखा वचन में? ओ जोर से बोलो, सामरी था। आपके लिए खाना बना, जोर से बोलो, सामरी था। सामरियों का कोई गुरु नहीं होता, यहूदियों का गुरु होता है। यहूदियों का लेवी और जाजक होता है, सामरियों का कोई गुरु नहीं होता है। वचन में लिखा है वो अपने गुरु की तरफ भागे, वो अपने प्रीस्ट की तरफ भागे। अरे भागो भागो, अपने प्रीस्ट को दिखाओ जाके, जल्दी जल्दी, हम तो चंगे हो गए, दिखाओ। लेकिन उसने सोचा मैं प्रीस्ट को क्यों दिखाऊं, मैं याजक और लेवी के पास क्यों जाऊं? मेरा असल प्रीस्ट तो वही है जिसने मुझे चंगा किया है, जिसने मुझे वचन दिया है, जिसकी दया से मैं आज बच गया हूं, जिसकी दया से मैंने चमत्कार पाया है। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कैंसर था, ले हैंड प्रार्थना की, आज चंगे, हम मरे नहीं, जिंदा अभी तक, बोलो आमीन। यहां पर बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जिनका देहांत 2019 में हो जाना था, 20 में हो जाना था, पिछले साल हो जाना था, कोरोना वायरस हो गया था, लेकिन ले हैंड की, अभी तक जिंदा है। क्या धन्यवादी नहीं होना चाहिए? क्या थैंक यू नहीं करना चाहिए? अगर आपको ब्लेसिंग नहीं मिली, बोलो जीसस आई बिलीव बिकॉज माई मिरेकल इज ऑन द वे एंड कमिंग टू मी। प्रभु मैं विश्वास करता हूं मेरा चमत्कार रास्ते में है और मेरे पास आ रहा है, बोलो हालेलुया। अगर आपके पास बरकत नहीं है, बोलो यीशु मुझे मिल चुका, मेरा मिरेकल रास्ते पर है, मेरे पास आ रहा है, बोलो आमीन। आमीन। आपका विश्वास टेस्ट होगा। which is tested that is trusted। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? The one is trusted that is trusted। जो टेस्टेड है वही ट्रस्टेड है। आपको टेस्ट किया जा रहा है आज प्रभु आपको टेस्ट कर रहा है। अगर आप टेस्ट हो गए तो आप ट्रस्टेड हो गए। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये वापस मुड़ा, भाग कर जा रहा है और क्या करता है? आगे पढ़ेंगे। और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर, यीशु के पांव पर, किसके? मुंह के बल गिरकर। चर्च की आवाज, किसके पांव पर? यीशु के। पीछे वालों सोना नहीं है, किसके पांव पर गिरा? यीशु के पांव पर। खाना KFC में खाया और बिल मैकडोनल्ड को दे दिया। ऐसा होता है? ऐसा होता है? चंगाई चमकौर साहिब से ली और बिल KFC को दे दिया। वचन अपोस्टल रमन हंस से सीखा और स्पिरिचुअल फादर किसी और को बोल दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मेरे विश्वासी ऐसे नहीं है। ताली बजाएं प्रभु के लिए जोर से। हालेलुया। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, मैंने प्रीस्ट के पास जाना है, प्रीस्ट के पास जाना है, प्रीस्ट के पास जाना है। चंगाई देने वाले का याद ही नहीं रहा, चंगा करने वाला कौन है? अरे मैं यह बता रहा हूं आपको, जितने लोग चर्च के पास रहते हैं, ये वाली जमीन, वो वाली जमीन, ये वाली फैक्ट्री, ये वाली दुकान, आप लोगों को शुक्र करना चाहिए, क्योंकि यहां से स्पिरिचुअल वेव्स आपकी दुकानों और फैक्ट्रियों में जाती है और बरकत आ रही है आपके घरों में भी। आपके घरों में भी आशीष आ रही है। 24 घंटे प्रार्थना होती है इस जगह पर। इस जगह पर परमेश्वर की तारीफ और यीशु मसीह की दया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ा तो कुछ होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। बहनों की आवाज ज्यादा, भाइयों की कम है, क्योंकि बहनों की तो वैसे ज्यादा एक्सरसाइज होती है ऊंचा बोल बोल के। भाई सुनते नहीं, बहनें बोलती रहती है। लेकिन आज जो मिलकर बोलेगा, ओ शैतान भाग रहा है आपके घर से यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। ये वापस मुड़ा, आज मुड़ो वापस।
रियल 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 खुदा के पास आना है, जिसने आपके मांस को ही नहीं आपके दिल को भी बदला है। आमीन, हालेलुया। जिसने आपके जीवन को बदल दिया, जिसने आपके लिए दाम दिया, दाम, जान दी, जान क्रूस के ऊपर, किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब के लिए नहीं, आपके पापों के लिए। किसके लिए जान दी है? कौन से मेडिकल स्टोर पर दवाई मिलती है पाप की? बताओ। कौन से हॉस्पिटल में पाप की माफी का ग्लूकोज लगता है? कौन सी साइंस आपके पापों को माफ कर सकती है? केवल एक ही उद्धारकर्ता, जिसका नाम यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग यीशु को कहते हैं ही वॉज गुड मैन, यीशु सिर्फ एक अच्छा इंसान था। बहुत सारे लोग कहते हैं जीसस वॉज ग्रेट पर्सनैलिटी, यीशु सिर्फ एक महान हस्ती थी। लेकिन मैं कहता हूं वो महान व्यक्ति नहीं है, वो सिर्फ ग्रेट पर्सनैलिटी नहीं है, वो सब कुछ होने के बाद उद्धार करता और पापों को माफ करने वाला और आपको जीवन देने वाला प्रभु है। हालेलुया। आपका रिलेशनशिप यीशु के साथ सही होना जरूरी है। अगर आपका रिश्ता यीशु के साथ सही है, चमत्कार आपके रास्ते में है। जो लोग आमीन बोलेंगे आज कुछ होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा ये वापस मुड़ा और क्या हुआ? आगे पढ़ेंगे। और यीशु के पांव पर मुंह के यीशु के पांव पर गिरा। कहां गिरा? पांव पर। चर्च की आवाज, पांव पर गिरा। कहां गिरा? पांव पर गिरा। आप किसी नीच इंसान के पांव को भी हाथ लगा देते हैं, हालांकि आपको उसके जीवन का पता नहीं होता ये क्या करके आया है। सही बता रहा हूं? बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और मैं कहता हूं जब मैं चर्च आता हूं मुझे किसी ने छूना नहीं। एक बार मैं चर्च आ रहा था, एक व्यक्ति आया, ओ अपोस्टल जी, अपोस्टल जी, मैं इसको अपोस्टल जी बना लेता हूं थोड़े टाइम के लिए। अपोस्टल जी, अपोस्टल जी, अपोस्टल जी। मुझे बाद में बताया कि वो बंदा रात में विचार करके आया था और वही मुझे आके जफ्फी डाल रहा है। आप किसी के पांव को हाथ लगाते हो, आपको नहीं पता ये व्यक्ति कैसा है, लेकिन ये व्यक्ति यीशु के आत्मिक हिस्से को और यीशु के जिस्मानी हिस्से को दोनों को समझ गया, इसीलिए यू टर्न मारा। यू टर्न मार के सीधा उसके कदमों में गिरा और क्या बोला? क्या बोला? उसका धन्यवाद करने लगा। यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। आज आपने क्या बनना है? धन्यवाद। क्या बनना है? धन्यवादी। क्या बनना है? चर्च की आवाज ऊंची आनी चाहिए। आवाज ऊंची तो ब्लेसिंग आपकी है। धन्यवादी बनना है, शुक्रगुजारी। दाऊद कहता है हे मेरी जान परमेश्वर को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत भूल। हालेलुया। डू नॉट फॉरगेट हिज बेनिफिट्स। क्या आप आज भूल चुके हैं? वचन में लिखा है याद कर तू कहां से गिरा, उठ और अपने पहले वाले काम कर तो परमेश्वर तुझे माफ करेगा। वो कहता मैं तुझसे गिला हूं क्योंकि तू अपना पहले जैसा प्रेम छोड़ बैठा, ना तो तू तत्ता है ना तू ठंडा है, तू सील गर्म है। आज प्रभु से कहे प्रभु जिस तरह से मैं पहले चला था वैसे ही चलूंगा, जैसे मैंने बपतिस्मा लिया, तौबा की, पश्चाताप किया, जैसे मैं वैसे चला मैं वैसे ही तेरे साथ चलूंगा, मैं बदलूंगा नहीं। प्रभु तू मुझे दे चाहे ना दे, तू मेरा प्रभु है। प्रभु तू मुझे ब्लेस कर चाहे ना कर, तू मेरा प्रभु है। प्रभु तू मुझे छुटकारा दे चाहे ना दे, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा डैडी है, तू मेरा फादर है। तू मुझे कम दे ज्यादा दे, तू मेरा परमेश्वर है। वो देखेगा ये मुझे सच्चा प्यार करता है। हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यीशु को सच्चा प्यार करते हो, आप लोगों को यीशु के बारे में बताते हो। बोलो हालेलुया। 10 कोड़ियों में से सिर्फ एक वापस आया। आज बहुत सारे लोगों को यीशु चंगा करने जा रहा है, बहुत सारे लोगों को यीशु छुटकारा देने जा रहा है, बहुत सारे लोगों को यीशु आजादी देने के लिए जा रहा है। लेकिन आजादी पाने से पहले, छुटकारा पाने से पहले, चंगाई पाने से पहले, बरकत पाने से पहले याद रखें धन्यवादी होते रहें, शुक्रगुजार होते रहें। कीप गिविंग थैंक्स टू जीसस माय लॉर्ड एंड सेवियर। उसका धन्यवाद करते रहें। ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? मैं धन्यवाद करता हूं यीशु तेरा, तूने मुझे चंगा किया। आगे पढ़ेंगे। हाँ, इस पर यीशु ने कहा, यीशु ने जब उस कोढ़ी को जो चंगा हो गया था देखा और उससे कहा क्या 10 शुद्ध ना हुए? क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए? तो फिर वे 1 मिनट, क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए? इसका क्या कसूर है भाई?
इसकी क्या फॉल्ट है? आज यीशु मसीह आपसे हिसाब मांग रहा है। आपका पड़ोसी कहां है? जितने यहां सेवक बैठे हैं, प्रभु आपसे पूछ रहा है, वो गांव के विश्वासी कहां है? यीशु कह रहा है, बहनों जो तेरे साथ आई थी वो कहां है? भाइयों, तेरा पड़ोसी, तेरा भाई कहां है? यीशु आपसे पूछता है। यीशु बोलेंगे, बताओ मुझे, और आप बोलेंगे, प्रभु मुझे तो पता नहीं, मैं तो अपनी गारंटी लेता हूं, मैं किसी की गारंटी नहीं लेता। लेकिन यहां पर गारंटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि स्वर्ग और नरक का सवाल है, जीवन और मृत्यु का सवाल है। यहां पर कोई 10,000 500,000 रुपए दांव पे नहीं लगे, यहां पर किसी की जीवन दांव पर लगा हुआ है। इसलिए यीशु पूछता है, बताओ बाकी 9 कहां है? आगे पढ़ेंगे। क्या इस परदेसी को छोड़कर कोई और ना निकला? क्या इस परदेसी को छोड़कर कोई और ना मिला कि यही अकेला ही वापस आया? रियलाइज करने वाले बहुत कम हैं। रियलाइज करने वाले बहुत कम हैं। मैं कहता हूं, अगर आपके लिए एक बार प्रार्थना ही हो जाती है तो आप कर्जदार हो गए हैं। आपके लिए किसी ने एक फास्टिंग करके, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना कर दी, आप कर्जदार हो गए। आपके घर में यीशु मसीह आ गया, आप कर्जदार हो गए, क्योंकि आपको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपको प्यार दिखा रहा और आप उसे प्यार नहीं दिखाते हैं। आपको वो चंगा कर रहा है और आप उसकी चंगाई का मूल्य, उसको धन्यवाद करके नहीं वापस कर रहे हो। लेकिन याद रखें, आपको अगर सेवक बनाया गया है तो आपको धन्यवाद करना होगा। अगर आपको परमेश्वर ने लोगों पर हाथ रखने वाला बनाया है, आपको धन्यवाद करना होगा। अगर आप चुने गए हैं, आपको शुक्र करना होगा, क्योंकि आपके जैसे तरसते हैं लोग कि हम सेवक बने। लेकिन आपको प्रभु ने बनाया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मेरी मिनिस्ट्री के लोग वफादार हैं, बोलो आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मेरे पास्टर्स, मेरे सेवादार 1-1 रुपए में मिनिस्ट्री के साथ वफादार हैं, बोलो आमीन। अगर मेरे पास्टर्स को, मेरे सेवादारों को कोई लिफाफे में दान डाल के देता है, ये उसका नाम और फोन नंबर लिख के मुझे ला के देते वफादारी के साथ, बोलो आमीन। मुझे विश्वास है आपके ऊपर, मुझे विश्वास है इस चर्च के ऊपर, और इसी विश्वास के द्वारा आने वाले 2021 के दिनों में हम एक बहुत बड़ा चर्च खड़ा करने के लिए जा रहे हैं, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। सेलिब्रेशन होगी, बोलो आमीन। आमीन। लेकिन उसके लिए आपको साथ देना पड़ेगा, उसके लिए आपको खड़े होना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी होगी, आपको अपोस्टल रमन हंस के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। मेरा पापा मेरा है, मेरा यीशु मेरा है, मेरा परमेश्वर मेरा है। ओ, मैं उसे दिल से प्यार करता हूं। कोई कुछ भी कहे, तेरी मां काली, तेरा प्यो काला, तेरा बाप निकम्मा, तेरी मां निकम्मी। अरे मेरी मां निकम्मी हो चाहे अच्छी हो, मेरी मां, उसने मुझे जन्म दिया, मैं बदलूंगा नहीं, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज हम बदल जाते हैं, आज हम चेंज हो जाते हैं। अगर एक ईंट रखी गई है तो ये ना सोचें वहां 10 ईंटें हैं, यहां 1 ईंटें हैं। वहां से भी एक से शुरुआत हुई है। ईंट रखी गई है तो ईंट ऊंची भी जाने वाली, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए वफादार हो जाएं, ऑनेस्ट हो जाएं। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरी कोठी पड़ जाए, मेरी गाड़ी आ जाए, मेरे बच्चे सक्सेस हो जाएं, लेकिन चर्च आगे ना बढ़े, पास्टर आगे ना बढ़े, पास्टर हमसे मांगे, पास्टर हमारे पीछे पीछे घूमे, साइकिल पर, स्कूटर पर हमारे पीछे पीछे घूमे। लेकिन याद रखो, ये नकली वाला पास्टर नहीं, ये वो वाला पास्टर नहीं जो 100 रुपये 50 रुपये पीछे लोगों के पीछे घूमता है। ये पास्टर ने मेहनत की है, ये पास्टर ने रोजे रखे हैं, ये पास्टर ने रात रात यीशु के साथ बिताई है, ये पास्टर ने मसा पाया है और अनॉइंटिंग पाई है। ये लोगों के पीछे नहीं, यीशु के पीछे घूमता है, और लोग इसके पीछे आंख खुदाते हैं, खुद घूमते हैं। हालेलुया। ये पहचान है, पहचान है। याद रखो, जो खुद के लिए प्रार्थना नहीं करता उसको दुष्ट आत्मा पर ज्यादा प्रार्थना करनी पड़ती है। जो खुद प्रार्थना नहीं करता उसको बीमारों पर ज्यादा समय बिताना पड़ता है। लेकिन जो खुद ज्यादा प्रार्थना करता है वो हाथ लगाता और चंगाई हो जाती है, यीशु के नाम में।
मैं क्यों कहता हूं चर्च में जब ले हैंड होता है, जब हाथ रख के प्रार्थना होती है, विश्वास के साथ हो, क्योंकि मैं एक बंदे के ऊपर 2-2 घंटे प्रार्थना करता रहूं, एक बंदे के ऊपर मैं 3-3 घंटे प्रार्थना करता रहूं, मेरी तो मिनिस्ट्री हो गई। फिर मुझे 4 घंटे प्रेयर करने की क्या जरूरत थी? मुझे सारी रात बैठने की क्या जरूरत थी? मेरे बाल सफेद हो गए, मेरा वेट 10 किलो कम हो गया, मुझे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? मैंने मसा पाया है। आपने बिलीव करना है। 3 घंटे की जरूरत नहीं, 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आपके विश्वास के साथ यीशु कुछ करेगा आपके लिए। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऑनलाइन लोग देखते देखते चंगे हो जाते हैं, अमेरिका से लोग चंगे हो जाते हैं, इंडिया में चमकौर साहिब में प्रार्थना होती है, इंग्लैंड में दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। ये अभिषेक के काम है। अलीशा ने क्या कहा था? या जर्दन में डुबकी लगा ले तो चंगा हो जाएगा। उसने लगाई, वो चंगा हो गया। यीशु ने क्या कहा? जा अपने आप को दिखा जा के तू चंगा हो गया। वो भाग कर आता, यीशु मैं तो सचमुच चंगा हो गया हूं। आज परमेश्वर आपको मजबूत चर्च बनाना चाहता है, स्वेलिंग वाला चर्च नहीं। स्वेलिंग आई फिर उतर गई, झाग आई फिर उतर गई। ओरिजिनल चर्च जो अंदर से भी वही, बाहर से भी वही। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मजबूत चर्च बनना चाहते हैं? हालेलुया। मजबूत चर्च की क्वालिटी, भैन जी चर्च चलो, वीर जी चर्च चलो। ए भैन तू जांदी हो नहीं चर्च, भाई क्या गल होगी? हाँ जी तैयार हो जी, सवेरे चर्च जाना? फोन ही बंद कर लिया, स्विच ऑफ, सिर खांदे रहंदे हैं। ये नकली चर्च है। असली चर्च कौन सा है? मैं चर्च जा रहा हूं भाई, तू नहीं जाएगा तेरे को घर से उठा के लेके जाऊंगा मैं। बोलो हालेलुया। ये कौन सा चर्च है? असली चर्च क्या है? शादी आ गई, भोग आ गया, सुबह 6 बजे उठूंगा, सबसे पहले शादी पे जाऊंगा, भोग पे जाऊंगा, कार्ड दे के आऊंगा, शगन दे के आऊंगा और 10 बजे पूरे चर्च पहुंच जाऊंगा। अरे शादी की मिठाई तो ले जाओ भाई, मिठाई की टेंशन मत ले, जो मिठाई मुझे वहां मिलने वाली है वो मैं बाद में ले लूंगा तेरे से, मुझे वो लेनी है। हालेलुया। ये सच्चा प्यार है। जिनको सच्चा प्यार होता है, सच्चा इश्क होता है। अपोस्टल जी अगर ऐसे एक लगा भी देंगे, वो बोलेंगे अपोस्टल जी एक और लगा दो प्लीज। सच्चा प्यार। अरे प्रभु का दास तो एक थप्पड़ ही लगा दे तो वो भी ब्लेसिंग होती है। कितने लोगों को चाहिए? नहीं मैं मारूंगा नहीं। मेरी मिनिस्ट्री का सुनो, मेरी मिनिस्ट्री का रिकॉर्ड रहा, मैंने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया। प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु की स्तुति हो। मैंने मारा नहीं, मैं छिड़क देता हूं, डांट देता हूं, लेकिन मारता नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। चर्च चल ना, मैंने तो आज मूवी देखनी है, आज नवी फिल्म आई बॉलीवुड की, मैंने तो वो देखनी, मैंने तो भोजपुरी फिल्म देखनी है। आपने वो तमिल वाली देखी जो हिंदी में डब है? मैंने तो वो देखनी है। और एक क्या एक्शन मारते हैं, बंदा उंगली पे कार घुमा देता है। एक दिन जोशुआ पता नहीं क्या देख रहा था, मैंने बोला विशाली को बंद कर इसको, क्या देख रहा है? अरे नकली चीजों से निकलो, असली चीजों में आओ, जीवन बचेगा और दूसरों का भी बचेगा, आपका भी बचेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। टाइम खराब मत करो। अपने पड़ोसी को बोलो समय खराब नहीं करना है। चर्च, जो व्यक्ति चर्च नहीं आता वो लोग स्वर्ग नहीं जाता, उसका कभी भला नहीं हो सकता है, उसको कभी परमेश्वर से बात नहीं हो सकता है। लेकिन जो चर्च आता है, मैं बता रहा हूं, आज आपकी सारी नेगेटिविटी डिलीट हो गई। आज पुराने वाला मेमोरी कार्ड मैंने निकाल दिया और नया डाउनलोड कर दिया, पूरा हफ्ता चलेगा। बोलो आमीन। अगले हफ्ते में खाली भी हो जाए तो आ जाना, फिर भर दूंगा यीशु के नाम में। ऐसा डाटा भरूंगा आपके अंदर, सारी कंपनियां फेल हो जाएंगी। बोलो आमीन, आमीन। वो डाटा जो पौलुस के अंदर था, जो पतरस के अंदर था, जो अलीशा के अंदर था, जो मूसा के अंदर था, वो डाटा जो परमेश्वर के नबियों के अंदर था, आज आपके अंदर यीशु के नाम में भर जाए। आमीन, हालेलुया। मैं हर शैतानी चीज को आपकी लाइफ से डिलीट करता हूं यीशु के नाम में।